इस वक्त हम खड़े हैं बीएचयू में, जो किसी नाम का मोहताज नहीं। महामना मदन मोहन मालवीय ने जिसको स्थापित किया था और जो दूर दूर तक अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है। ये पूरब का दो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एक बीएचयू, जो कि शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अब स्वाभाविक है कि चुनावी दौर है और चुनावी शोरगुल है, तो उसमें सबका अपना अपना इंटरेस्ट होगा। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जब चुनाव शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अब की बार नौजवान और किसान चुनाव के केंद्र बिंदु में रहेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो धीरे धीरे असल मुद्दे गायब होते चले जाते हैं और दूसरे दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो हमारे साथ जो है यहाँ बीएचयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जो अलग अलग पोजीशन में काम करते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में क्या सुधार आया है और जो असल मुद्दे हैं आखिरकार वो दब क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या आपकी राय है कि क्यों इशू, जो असली इशूज हैं, वो नहीं बन पाते हैं चुनाव में? ये अब वैसे तो विकास हुआ है, लेकिन इतना 5 साल में तो हो ही रहा, धीरे धीरे होता रहेगा। इशू की बात तो खैर है, लेकिन अब क्या बोलते हैं, हम तो कहेंगे कि मोदी जी ही आए, क्योंकि 5 साल में जितना विकास उन्होंने किया है इतना तो किसी और ने नहीं किया। जी, आपका क्या मानना है? आप लोग अपना नाम भी बताते रहिए। मेरा नाम प्रिया दुबे है और हम यहीं पढ़ते हैं बीएचयू में। और डेवलपमेंट हुई है क्योंकि जब हम लोग इधर आए थे तब यहाँ की स्थिति कुछ और ही थी। मतलब रोड, ट्रैफिक लाइट्स नहीं थे। अभी हम देख सकते हैं कि बीएचयू के जो आगे जितने भी एरियाज़ है, लंका पे हो गई है, जिससे सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते थे, आप यहीं देख सकते हैं मतलब अपने बीएचयू में होते और सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। मेन चीज़ रोजगार का है। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, पास आउट करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद रोजगार इस पे कोई बात नहीं करता। रोजगार तो अभी भी कम है, पर धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, अचानक से कुछ नहीं हो सकता है। जी बताइए, आप बताइए। जी, आपका प्रश्न था कि क्यों इस तरह का मतलब मुद्दा हट के दूसरी बात आ जाती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब वोट आता है, जो एजेंडा होते हैं या जो भी जितनी भी सरकार की नीतियाँ होती है, वो सबसे पहले किसान और इनको नौजवानों को देखता है। लेकिन उसके बाद सबसे पहले बड़ी बात है, जैसे ही वोट नज़दीक आता है तो अपना हर नेता, हर जितने भी चुनावी दल है और जितने भी नेता हैं, वो कोशिश करते हैं कि वोट उनका कैसे वोट बैंक और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए वो जातिवादिता। आप रोजगार को लेकर के बात कीजिए। क्या सोचे थे? जो विपक्ष आरोप लगाता है कि 2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, पास आउट होने के बाद रोजगार मिलता है क्या, मिल रहा है क्या? जिस देश में कहते हैं कि 65% यूथ है, वो यूथ क्या करेगा जब तक उसके दोनों हाथ में काम नहीं रहेगा? देखिए, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और रोज़गार बिल्कुल उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। उन्होंने बहुत अपने प्रोजेक्ट्स किए और हम लोग संगीत के बारे में कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग संगीत के स्टूडेंट हैं, कि और भी सरकार की जितनी अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, इसमें परमानेंट पोस्टेड होने की ज़रूरत है। और जो संगीत का जो प्राथमिक एक वो है शिक्षा का, जब वहाँ पे है, वहाँ पे भी आसानी से संगीत के लिए एक अपॉइंटमेंट करके एक टीचर रख सकते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मितुल शर्मा है। मैं यही बीएचयू का स्टूडेंट हूँ और संगीत एवं मंच कला संकाय में मैं पढ़ाई करता हूँ। जैसा ये बोलें, ये बिल्कुल सही बोलें, क्योंकि यहाँ से पास आउट होने के बाद से नौकरी के बारे में देखा जाए तो कहीं रास्ता ही नहीं होता है। बहुत, अगर 15 बच्चे हैं तो एक बच्चों का जॉब फिक्स होता है या लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर करने के बाद। तो रोज़गार तो संगीत में तो बढ़ाना चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि और भी जैसे केंद्रीय विद्यालय है तो यहाँ पे रोजगार बढ़ाना चाहिए, तो बात आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि चुनाव चल रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोजगार की बात क्यों नहीं करती, किसान की बात क्यों नहीं करती, नौजवान की बात क्यों नहीं करती? आखिरकार यूथ है। पीएम मोदी ही कहते हैं कि सबसे यूथ देश है, 65% लोग हैं, लेकिन वो यूथ क्या करेगा जब उसके पास रोजगार नहीं रहेगा? जी बिल्कुल, ये इशू नहीं बन रहा है। तो क्या राय है आपकी, क्यों पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव में, पहले तो कुछ लगता है कि जैसे कि रोजगार मुद्दा बनेगा, किसान मुद्दा बनेगा, नौजवान मुद्दा बनेगा, लेकिन चुनाव आते आते सब जात मजहब ये वो हो जाता है, रोजगार तो है नहीं। क्या राय है आपकी? एक्चुअली ये सब कुछ सत्ता के लिए होता है। उन्हें पता है कि सत्ता में आने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। उनके हथकंडे अलग होते हैं, हमेशा हर बार हथकंडे उनके अलग होते हैं। वो एक्चुअली डिमांड क्या है और डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग आई एम MBA स्टूडेंट, तो मुझे ऐसे पता है कि जैसा डिमांड होती है वैसी सप्लाई करनी चाहिए। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे मतलब लीडर्स हैं, हमेशा देखते हैं डिमांड क्या है। जैसे अभी चल रहा था कि डिमांड में कि जातिवाद कर दिया जाए। जातिवाद कर दिया तो क्या हुआ? जातिवाद कर दिया तो उनके वोट डिवाइड हो गए, और वोट डिवाइड हो गए तो उनके जीतने के चांसेस हो गए। किसी के
किसी ने यादव मुस्लिम कर लिया तो किसी ने हिंदू कर दिया, किसी ने पूरा पूरा मुस्लिम कर दिया। असल मुद्दे तो दब गए। असल मुद्दे दब गए ना। एक्चुअली कोई जो रियल चीज़ें हैं उन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, फैक्ट पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट की, तो वैकेंसीज़ का लेवल तो बहुत ही डाउन हो गया है। एक समय ऐसा था कि बहुत सारी वैकेंसीज आया करती थी। जैसे पिछला लास्ट टाइम एसएससी का नाम आपने सुना होगा, एसएससी सीजीएलई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी की वैकेंसीज बहुत हाई लेवल पे आया करती थी। और मैं अगर बात करूँ एसएससी 2017 की, एसएससी 2017 में ऐसा हुआ कि बहुत एग्ज़ाम पूरा हो गया, पूरा एग्ज़ाम सब कुछ ओवर हो गया। उसके बाद अभी तो कोर्ट में चला गया फैसला, वो जो एजुटेशन हाँ यस। और तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट गुड। तो कुल मिला के मूर्ख ही तो बनाया जा रहा है ना असल। Actually, अब जाति में बांट देंगे, मजहब में बांट देंगे और असल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हम किसी का नाम ही नहीं लेना चाहते। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी का एक्चुअली नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सब क्योंकि सभी का सबकी सेम ही तासीर एक हाँ, जैसी है। सबका एक ही जैसा है। बताइए, आप अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम रजनीश मिश्रा है, मैं दर्शन विभाग कला संकाय का छात्र हूँ। और जो आपका प्रश्न था कि मुख्य मुद्दे से सरकार और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव से पहले क्यों भटक रही हैं, तो देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका गठन कहीं न कहीं जातीय समीकरण के आधार पर ही हुआ है। चाहे किसी भी प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां हों, उन्होंने अपने किसी एक जाति और किसी खास वर्ग में अपने आप का वोट सुरक्षित महसूस करते हैं और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग या उस जाति के लोग हैं जो उन्हें ऐसा महसूस करने देते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं के हैं। हम वोट बैंक बन जाते हम हैं। वोट बैंक बन जाते हैं और हमारे मूल मुद्दे इसीलिए वे सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हम जब वो जानते हैं कि अगर वो हम उनके जाति के हैं तो हम उनको वोट देंगे और वो सुरक्षित मान लेते हैं, मतलब वो अपना जेबी वोट बैंक मान लेते हैं और हम बनने को मजबूर हो जाते हैं। अगर हम तैयार होकर के उन मुद्दों की बात करेंगे, नहीं हम आप जाति के हों या मेरे घर के हों, अगर मेरी बात नहीं करेंगे तो मेरा वोट आपको नहीं ये शुरुआत कैसे होगी? यदि ये पढ़ा लिखा यूथ शुरुआत नहीं करेगा तो उसके फादर मदर तो करने से रहे। लेकिन देखिए, मैं इस विश्वविद्यालय में हूँ, इस विश्वविद्यालय स्तर पे भी इस तरह का जो जातीय समीकरण है उसका और घिनौना रूप देखने को आता है, सामने आता है। क्योंकि देखिए, जो गांव में है, जो शिक्षित नहीं है, वो जब जातिवाद करता है तो वो सिर्फ इसलिए जातिवाद करता है क्योंकि उस जाति का है। जबकि जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं वो चीज़ों को देख रहे हैं तो उनके पास जाति के अलावा शिक्षा का घमंड भी होता है, जो कि उन्हें और नकारात्मकता की तरफ ले जाता है। इसलिए इस पे तटस्थ होकर सोचने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मेरा नाम नेहा मिश्रा है और बेरोज़गारी के मामले में तो बहुत ज़्यादा पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और जितनी भी अभी मैं बीटीसी कर रही हूँ और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सुपर टेट का, उसमें बहुत सारे मतलब क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। यूपी गवर्नमेंट क्वेश्चन भी सही से नहीं बनाती है और उस पर अभी स्टे लगा हुआ है जो भी क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए बेरोजगार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, सिस्टम वैसा ही वर्क कर रहा है। जो पहले था वो आज भी है, कोई बदलाव कोई चेंज नहीं। शिक्षा के मामले में तो योगी जी जो हैं वो पहले से कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन रोजगार जो है वो पहले से जो पहले था वो आज भी है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? नाम ब्रिजेश कुमार यादव है सर। मैं ये कहूँगा कि नौकरी के लिए आज की जितना युवा हैं, सारी कमी युवाओं की है, उनकी एकजुटता ही नहीं है, इसलिए जो है ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट किसी का कोई भी हो, हमें सोचना चाहिए जाति से क्या मतलब है। हमें तो हमके रोज़गार से मतलब है, कपड़ा रोटी मकान यही उद्देश्य होता है युवाओं का। लेकिन आज के तो कब हम सोचेंगे? धीरे धीरे देखिए, आज़ादी के अब 75 साल होने वाले हैं, कब सोचेंगे? और कब तक ये यूथ इतना पढ़ लिख करके आ रहा है, इसको के पास रोजगार नहीं है, कब तक जातियों और मजहबों में बटे रहेंगे हम और हमको ये मूर्ख बनाते रहेंगे? इसे हमको तो सोचना तो बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर हम लोग भ्रम हो जाते हैं, बहक जाते हैं। ऐसा इसी गलती की वजह से जो है कि हम लोग ऐसा। बताइए, आप बताइए। विनोद चौबे मेरा नाम है, मैं चौबेपुर से हूँ। अभी देखिए, ये जो चल रहा है भ्रष्टाचारी, ये लोग पहले से इतना कर चुके हैं, अभी भी लालच में हैं कि हम करेंगे। गठबंधन जो बना है बस उसी जो पहले से लोग छेड़ कर रखे हैं, जाल बिछा के रखे हैं, लूटे नहीं, बात है रोजगार की, बात है किसान की, बात है नौजवान की। रोजगार कैसे मिलेगा बताइए? जब तक बताइए, यहाँ पे अगर हम धूप को अगर हटाना चाहें तो छत बनाएंगे तब ना धूप हटेगी ना। जो पहले से इतना जो है लोग लूट चुके हैं कि बिजनेस या रोजगार या बिजनेस कहाँ से आएगा? वही गेट से सीधे आइए। मेरा नाम अविनाश शर्मा है और मैं राजनीतिक बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे बेस्ट लीडर हैं मोदी जी, हम सोच रहे हैं ये दोबारा फिर से आए। आप बताइए जी। मेरा नाम धर्मेंद्र पाठक है, समाज सेवा का थोड़ा बहुत काम करते हैं जी।
और जहाँ तक सवाल है सिस्टम के, गवर्नमेंट की बात या भारतवर्ष में जो सिस्टम चल रहा है उसकी बात, तो जो 70 सालों में सर, जो 70 सालों में सिस्टम नहीं बन पाया, जनता चाहती है कि वो 5 सालों में हो जाए, ये संभव नहीं है। फिर भी वैकेंसियाँ, जैसे शिक्षा विभाग में कुछ उन्होंने नियुक्तियाँ निकाली है, पुलिस विभाग में भी नियुक्तियाँ निकाली हुई है। सिस्टम धीरे धीरे बनेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी यदि 10 साल और रह गए तो भारतवर्ष का नाम वर्ल्ड में बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। तो ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ पे जो यूथ से अभी सुना होगा यूथ को, बेशक इसमें जो असल मुद्दा है वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है, किसान, नौजवान, रोजगार, लेकिन ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर जवानों का यही मानना है कि और मौका मिलना चाहिए मोदी जी को, और मौका मिलेगा तो शायद इस दिशा में और काम करेंगे। कुछ यूथ का ये मानना है कि डेवलपमेंट का वर्क पहले से बेहतर हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि जा कर के बनारस की पुरानी कॉलोनियों और गलियों को देखिए तो वहाँ पे न पीने का पानी है, न ठीक से सड़क है। तो सबकी अपनी 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 राय है, लेकिन एक बात है, बनारस में आने के बाद ये बात साफ साफ दिख रही है, और भी जगह, कई जगह गए जहाँ पे ये देखने को मिला कि जो असल मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। शुरू में लगा था कि किसान, नौजवान और बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, लेकिन बना नहीं। चुनाव उसी जाति और मजहब के आधार पे हो रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।